यस और नो? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, ये भी एक ऑटोमेटा का एग्जाम्पल है जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अभी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस टेबल में। ओके, अभी ये नेक्स्ट देखिए, ए बी। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, ए एंड बी दोनों का भी सेल्फ लूप है, मतलब हम या तो ए का ट्रांजिशन करेंगे या फिर बी का ट्रांजिशन करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या बोला है हमें, या तो हमें ए का ट्रांजिशन करना है या फिर बी का ट्रांजिशन करना है। ये हमारी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है Q0। यहाँ पे हमने सेल्फ लूप लिया है ए का या फिर बी का। तो इसका मतलब क्या, या तो ए का ट्रांजिशन होगा या फिर ए बी का भी हो सकता है, बी ए का भी हो सकता है, या फिर ए बी दोनों में से किसी भी में से कोई भी कॉम्बिनेशन का एग्जीक्यूशन हो सकता है। ओके, सो इट इज नॉट आइदर ए और आइदर बी। ठीक है, तो एंड हाँ, एग्जीक्यूशन कितने टाइम होने वाला है, मल्टीपल टाइम। शायद ऐसा हो कि एक बार भी ना हो, मतलब एप्सिलॉन भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, इट इज अ क्लोजर। ओके, जब भी सेल्फ लूप आता है तो याद रखिए इट इज अ क्लोजर। हमेशा याद रखिए जब भी सेल्फ लूप है तो इसका मतलब ये क्लोजर है। किसका, ये अभी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ए एग्जीक्यूट हो, बी एग्जीक्यूट ना हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बी एग्जीक्यूट हो, ए एग्जीक्यूट ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी एग्जीक्यूट हो। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या, इट इज अ क्लोजर ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी स्टार। इट इज अ क्लोजर ऑफ व्हाट, ए प्लस बी स्टार। समझ में आया? समझ में आया क्या आपको ये? यस सर। हाँ, वैसे ही ये एक और एग्जांपल है। अभी देखिए यहाँ पे, एक सेकंड, एक गड़बड़ है। यहाँ पे होना चाहिए ए, ओके, एंड ये बी। इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए बी एंड ए। ओके, अभी ठीक है। देखिए, हम ए से नेक्स्ट स्टेट में जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं बी के साथ, फाइनल स्टेट से प्रीवियस स्टेट में आ रहे हैं बी के साथ, एंड बी से फिर से फर्स्ट स्टेट में आ रहे हैं, इनिशियल स्टेट में आ रहे हैं ए स्टेट के साथ। तो यहाँ पे ए एंड बी ये एक बार कंपल्सरी एग्जीक्यूट होने ही वाला है। मतलब क्या, ए एग्जीक्यूट होगा उसके बाद बी एग्जीक्यूट होगा। इसे कौन सा पैटर्न से हम रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, पहले ए एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बी एग्जीक्यूट होगा। ये हम कौन से ऑपरेटर के साथ शो कर सकते हैं, बोलो? ए बी दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर आएगा? यूनियन और कॉन्केटिनेशन और क्लोजर। बोलो। Am I audible? Am I audible? यस सर। यस सर। ओके, तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन समझ में आया आपको? नो सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसा ट्रांजैक्शन करें, Q0 से Q1 में जा रहे हैं विद A, Q1 से Q2 में जा रहे हैं विद B, तो A एंड B में कौन सा ऑपरेटर आएगा? प्लस मतलब यूनियन, कॉन्केटिनेशन या फिर क्लोजर? यूनियन। यूनियन। कैसे आएगा यूनियन? एंड क्यों आएगा? कॉन्केटिनेशन। ओके, कॉन्केटिनेशन कैसे और क्यों? क्या लॉजिक है यूनियन के पीछे एंड कॉन्केटिनेशन के पीछे? यूनियन कब होता है, कॉन्केटिनेशन कब होता है?
कम ऑन गाइस, ऐसे भूल के नहीं चलेगा यार। एंड ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल से मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ध्यान से सुनिए। यूनियन कब आता है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, ये थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे या तो ए का एग्जीक्यूशन होगा या फिर बी का एग्जीक्यूशन होगा। हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएंगे या तो ए के साथ या फिर बी के साथ। ओके, जब ऐसा एग्जीक्यूशन हो, या इधर दिस और आइदर दिस, तब यूनियन ऑपरेटर यूज होता है। ओके, तो तब यूनियन होगा। एंड जब ऐसा ट्रांजिशन हो कि पहले एक ट्रांजिशन हो एंड उसके जस्ट बाद सेकंड ट्रांजिशन हो एंड दोनों कंपलसरी हो। ओके, अभी अगर मुझे फाइनल स्टेट में आना है तो मुझे ए एंड बी दोनों को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, तभी हम फाइनल स्टेट में आएंगे। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं है कि या तो ए एग्जीक्यूट करो या फिर बी एग्जीक्यूट करो, दोनों भी हमें एग्जीक्यूट करने ही हैं। तो ऐसे केस में हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, ए डॉट बी। आया समझ में? यूनियन एंड कॉन्केटिनेशन कब यूज होता है? हाँ या ना, या फिर से बताऊं? यस और नो? Yes, sir. What yes? When we use union? ए और बी दोनों में से एक ट्रांजिशन होगा तब आप यूनियन करेंगे, और फर्स्ट ट्रांजिशन ए और सेकंड बी होगा तब कॉन्केटिनेशन करेंगे। एग्जैक्टली जब हमें दोनों में से एक एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन है, या तो ए ये एग्जीक्यूट होने वाला है या फिर दूसरा होने वाला है। ओके, तो तब हम यूनियन यूज करते हैं, ए प्लस बी। मतलब हमारे पास ऑप्शन है, या तो ए एग्जीक्यूट करो या फिर बी एग्जीक्यूट करो। बट हमारे पास जब ऑप्शन नहीं होता है, हमें दोनों कंपलसरी एग्जीक्यूट करने होते हैं, तब हम कॉन्केटिनेशन यूज करते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर आएगा ए एंड बी में? कॉन्केटिनेशन। एग्जैक्टली, कॉन्केटिनेशन। ओके, तो देखिए ये वाला लास्ट वाला एग्जाम्पल, हमने इनिशियल स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में गए, नेक्स्ट से फाइनल स्टेट में गए, ए के साथ एंड बी के साथ, तो ये ए बी आ गया। अभी इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है। ओके, क्या कह रहा हूं मैं? ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है कि हमें फिर से रिवर्स ट्रांजिशन करना ही है। अभी हम फाइनल स्टेट में आ चुके हैं, फाइनल स्टेट में आ चुके हैं, मतलब अभी हमारे पास ऑप्शन है कि क्या हमें वापस जाना है, मतलब फाइनल स्टेट से प्रीवियस स्टेट में एंड प्रीवियस स्टेट से फिर से इनिशियल स्टेट में जाना है। क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन है मतलब क्या, या तो हाँ या फिर ना। तो तब हम क्या यूज करेंगे? यूनियन। तो इसीलिए हमने यूज किया प्लस। ओके, तो प्लस मतलब क्या, हम यहाँ से ट्रांजिशन करेंगे या नहीं करेंगे, ऑप्शनल। हाँ, बट अगर हम ट्रांजिशन करते हैं तो ट्रांजिशन क्या होगा, हम फाइनल से प्रीवियस स्टेट में जाएंगे बी के साथ एंड उससे फिर से इनिशियल स्टेट में जाएंगे ए के साथ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हमें ये दोनों भी एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, ताकि हम जो रिजल्टेंट स्टेट है, इनिशियल स्टेट, वहां पे रीच नहीं करेंगे। तो इसीलिए बी ए हमें दोनों एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ए बी प्लस बी ए। आया समझ में? यस और नो? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ओके, बाकी का डिस्कशन जो है ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Okay, so we'll stop here. We'll continue in next session.